आप सभी दर्शकों को नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत है। जब कभी अदालत, वकील, कचहरी, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायत राज की जमीनी हकीकत से रूबरू होता हूँ, तब तब महान साहित्यकार श्री लाल शुक्ला की लोकप्रिय कालजयी व्यंग रचना राग दरबारी के प्रसंग मस्तिष्क में आने लगते हैं। यह राग उस दरबार का है जिसमें हम देश की आज़ादी के बाद और उसके बावजूद पड़े हुए हैं। कथा भूमि है एक बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गांव शिवपालगंज, जहां की जिंदगी, प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति हैं जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। राग दरबारी को वर्ष 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम सभी लोग अपने जीवन में अदालत व वकीलों से संपर्क में कभी न कभी अवश्य आए होंगे। कई अच्छे बुरे, खट्टे मीठे अनुभव भी हुए होंगे। इस संबंध में राग दरबारी के एक प्रसंग को पुस्तक से अक्षरशः आप सभी लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। इस प्रसंग में राग दरबारी के केंद्रीय चरित्र वैद्य जी की बैठकी लगी हुई है, जिसके प्रमुख श्रोता हैं रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब किस्सा सुना रहे हैं। प्रिंसिपल यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे हैं, जिसके मुख्य श्रोता रंगनाथ हैं। मुख्य विषय है पंचायत अदालत। किस्सा गोई की प्रमुख प्रेरक शक्ति थी भंग। तो उन्होंने कहा, रंगनाथ बाबू, इसको कहते हैं कौड़िल्ला छाप इंसाफ। देहातियों को ऐसा ही समझा जाता है, ओछी नस्ल के आदमी, उन्हें और क्या चाहिए, चले जाओ पंचायत अदालत में और कौड़िल्ला छाप इंसाफ लेकर लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, रईस वईस, हाकिम हुक्काम, ऊंची नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलने वाले जज। तो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जैसी चाहे वैसी अदालत मौजूद। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं। सबसे ऊंची नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट। किसी ने आंख तरेर कर देख लिया तो उसी बात पर सीधे दिल्ली जाकर एक रिट ठोक दी। कौड़िल्ला छाप वाला ओछी नस्ल का आदमी वहां एक बार फंस जाए तो समझ लो बैठकर उठ न पाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शौकीनी सबके बूते की बात है। एक एक वकील करने में 100 डंडी पालने का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कौड़िल्ला छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ है। ना हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चढ़ा भरपूर, एक खुराक ले लो बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतरे और बोले, जैस पशु तैस बंधना। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यंग रचना में दिए गए विचार लेखक और व उसके पात्रों के संदर्भ में है। इसे केवल व्यंग की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से ही देखा जाए। आप सभी से इस संबंध में कमेंट आमंत्रित हैं। राग दरबारी के इसी तरह के व्यंग प्रसंगों को सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।